सो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे, खुशहाल होंगे। सो गाइस स्वागत है आपका फार्मेसी नॉलेज एंड इंग्लिश चैनल पे। सो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं, एक इंजेक्शन है इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, राइट। इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। सो इस इंजेक्शन के बारे में जानिएगा कि इसका यूज क्या है, कैसे इफेक्ट देती है बॉडी में, अगर कौन सी डिसीज को ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन को उपयोग किया जाता है, इस इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है। सो इटोफाइलिन जो 84.70 mg पर ml में एंड जो थियोफाइलिन है वो 25.30 mg पर ml में आती है, राइट। ये क्या है? इंजेक्शन है। ये इंजेक्शन है जो 2 ml पे आती है, राइट। सो एटिफाइलिन, इटोफाइलिन, राइट, एंड थियोफाइलिन। सो इसका जो ब्रांड नेम है वो है डेरिफाइलिन करके आता है। डेरिफाइलिन ब्रांड नेम से आता है। देखो हर कंपनी के अपने अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, है ना। तो कोई कंपनी है जिसका डेरिफाइलिन ब्रांड नेम है, सबके अपनी अपनी कंपनी के अलग अलग ब्रांड नेम रहते हैं, मॉलिक्यूल्स एक ही रहता है, ठीक है। सो ये जो इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन है, अब इसका यूज क्या है? सो इट इज यूज टू ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज, यानी कि जो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज है उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। अभी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज यानी COPD बोलते हैं इसको अपन, है ना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिसीज, राइट। सो इट इज यूज व्हेन, मतलब इसका यूज किया जाता है जब ब्लॉकेज इन द एयरवेज, यानी जो अपना जो श्वसन का जो मार्ग है ना, जिसे बोलना चाहिए वायु मार्ग, तो वो अगर ब्लॉकेज हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज करते हैं, इस इंजेक्शन का। अस्थमा जैसे शिकायत है अगर किसी पेशेंट को, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन को उपयोग किया जाता है। ब्रीदिंग डिफिकल्टी, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है किसी पेशेंट को, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, सो उसको ट्रीट करने के लिए इस मेडिसिन का, इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, यानी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम है, सो उसको ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है, जो इटोफाइलिन है एंड थियोफाइलिन है, राइट। सो ऑल अबाउट इन चीजों में इसका यूज किया जाता है। आखिर ये जो इटोफाइलिन है और जो थियोफाइलिन है, जो इंजेक्शन है, वो आखिर बॉडी में काम कैसे कर रही है, राइट। हाउ टू वर्क इन द बॉडी? सो दे वर्क बाय रिलैक्सिंग दी मसल्स, यानी ये करते हैं, रिलैक्स करते हैं मसल्स इन द एयरवेज, राइट। एयरवेज यानी जो वायु मार्ग है अपना, राइट, जो वायु मार्ग है उसमें जो मसल्स है ना उसको रिलैक्स करने का काम करती है ये इंजेक्शन, राइट। एंड विडेन द एयरवेज, विडेन यानी जो एयरवेज है, यानी कि जो वायु मार्ग है या जो श्वसन मार्ग है उसको विडेन यानी चौड़ा करने का काम करती है, चौड़ा करती है, जिससे क्या होता है? दिस मेक्स, ये जो ब्रीदिंग है ना, ब्रीदिंग लेना यानी सांस लेना, वो इजियर हो जाता है, यानी कि आसानी जाती है सांस लेने में, मतलब इजी रूप से सांस मतलब अपन ले पाते हैं, जो पेशेंट होता है वो ले पाता है, राइट। तो वही है, वर्क कर रही है रिलैक्सिंग दी मसल्स इन दी एयरवेज, यानी जो वायु मार्ग है उसमें जो मसल्स है उसको रिलैक्स करने का काम कर रही है, और जो एयरवेज है उसको विडेन यानी चौड़ा करती है, जिससे ब्रीदिंग लेने में आसानी जाती है, मतलब सांस लेने में आसानी जाती है, राइट। ये इंजेक्शन का ये उपयोग हो गया बॉडी में। हम इस इंजेक्शन के डोज की बात करें तो इसका जो डोज है वो 2 ml जो इंजेक्शन है ना गिव्स इन दी मेडिकल कंडीशन, अगर ऐसी कोई कंडीशन बन रही पेशेंट को तो 2 ml की जो इंजेक्शन है वो दे देनी चाहिए, राइट। मतलब 2 ml की जो इंजेक्शन है वो लगा देनी चाहिए अगर ऐसी कुछ मेडिकल कंडीशन बन रही है। इट कैन बी यूज्ड इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर, दोनों रूट से दे सकते हैं इस इंजेक्शन को, दोनों रूट से दे सकते हैं, इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर, राइट। इट कैन बी रिपीटेड आफ्टर 8 आवर्स इफ नीडेड, यानी कि अगर कोई पेशेंट है मतलब उसकी कंडीशन देखना है, पहले कंडीशन के हिसाब से अपन को करना है रिपीटेड, यानी कि आफ्टर 8 आवर्स के अंदर पे दोबारा से हम इस इंजेक्शन को दे सकते हैं उस पेशेंट को, उसकी नीड के हिसाब से, राइट, उसकी नीड के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है। सो इसकी डोज है ये, मतलब 2 ml जो इंजेक्शन है गिव्स इन दी मेडिकल कंडीशन, अगर ऐसी कोई मेडिकल कंडीशन बन रही है तो 2 ml की इंजेक्शन को चढ़ा देना चाहिए, यानी पेशेंट को लगा देना चाहिए ऐसा, राइट। तो इसकी डोज हो गई है। इंजेक्शन के हम साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नोजिया यानी कि किसी पेशेंट को चक्कर टाइप सा लग सकता है, मतलब नोजिया की शिकायत हो सकती है, मतलब जी घुमा टाइप सा, राइट। नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी आना, मतलब उल्टी टाइप से लग सकती है किसी पेशेंट को, यू नो। और अपसेट स्टमक यानी मतलब जो पेट खराब टाइप से हो सकता है, अपसेट हो सकता है, अपसेट स्टमक, राइट। हेडेक यानी कि सर दर्द दे सकता है ना। रेस्टलेसनेस टाइप से लग सकती है ना।
ट्रेम्बलिंग इन हैंड, यानी कि हाथ कंपन टाइप से होंगे, राइट, ट्रेम्बलिंग इन हैंड्स एंड कफ जैसी शिकायत हो सकती है। सो इससे कुछ साइड इफेक्ट हैं, नोजिया, वोमिटिंग, अपसेट स्टमक, हेडेक, रेस्टलेसनेस, ट्रेम्बलिंग इन हैंड, कफ, ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं पेशेंट में, राइट। इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट है। सो अब कॉन्ट्राइंडिकेशन हम देखते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन यानी किस पेशेंट को नहीं देना चाहिए, मतलब कौन से पेशेंट को नहीं देना है, कौन से पेशेंट को नहीं देना है, राइट। सो हाइपोकैलेमिया, यानी हाइपोकैलेमिया है किसी पेशेंट को, यानी कि क्या, पोटेशियम की कमी, पोटेशियम की कमी है अगर किसी पेशेंट में, सो उस पेशेंट को इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड करना चाहिए, यू नो। डायबिटीज यानी शुगर मरीज को इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड करना चाहिए, राइट। साइजर्स यानी झटके आने पर, मतलब झटके टाइप से आ रहे हैं उसको, तो इस मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड करना चाहिए। हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, यानी अधिक रक्तदाब होने पर उस मेडिसिन को, इस इंजेक्शन को उस पेशेंट को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए, राइट। और इरेगुलर हार्ट डिसीज है, इरेगुलर हार्ट डिसीज है, सो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड करना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, सो इस कंडीशन पर भी इस इंजेक्शन को देने से अवॉइड करना चाहिए किसी पेशेंट को। ये जो इटोफाइलिन है और जो थियोफाइलिन है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, राइट, इंजेक्शन। सो ये थे, तो हमने इस इंजेक्शन का यूज देखा, साइड इफेक्ट देखा, हाउ टू वर्क देखा एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन देखा, ऑल अबाउट हर चीज के बारे में हमने बात किया। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऑल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सो इसी तरह का सपोर्ट बना कर रखिएगा गाइस। हम इस तरह आगे बढ़ते रहेंगे, एक से बढ़कर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। सो मिलते हैं इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।